के उपाध्यक्ष विनय शाही मौजूद हैं। विनय जी, आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये दबदबा 24 घंटे के अंदर अचानक दब कैसे गया? विनय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बताना चाहूंगा ये दबदबा। जी जी, हेलो। हाँ बोलिए आप, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी, आप सुन पा रहे हैं? यस जी, बिल्कुल सुन रहा हूँ, बोलिए। जी, दबदबा, इसमें दबदबे की कोई बात नहीं है। और कहीं चूंकि बृजभूषण शरण सिंह जी का कोई इस संघ से कोई लेना देना नहीं है इस समय, तो उनका चर्चा करना मुझे नहीं लगता कि औचित्यपूर्ण होगा। तो फिर ये अचानक कोई लेना देना नहीं है। अचानक ये कुश्ती संघ क्यों निलंबित कर दिया गया? ऐसा क्या कर डाला आप लोगों ने और या नवनिर्वाचित कमेटी ने कि बृजभूषण पे कार्रवाई न होके संघ पे हो गई? नहीं, देखिए उसके कारण है, कुछ डिसीजन ऐसे हुए जो बच्चों के हित में थे। 31 दिसंबर को अंडर 17 के बच्चों का 1 साल से कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी कुश्ती से संबंधित। उसलिए अचानक 31 से पहले इसलिए कराना उचित हुआ कि वो बच्चों का 1 साल बर्बाद ना हो। सिर्फ बच्चों के हित में ये डिसीजन लिया गया था। मुझे लगता है शायद इसको सरकार को संज्ञान में लेके बल्कि ये कर लेना चाहिए, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे नंदनी में हो। सिर्फ इतनी छोटी सी बात पे कि नंदनी नगर में होगा कि किसी और शहर में होगा, एक पूरा फेडरेशन सस्पेंड कर दिया गया, आप ये कहना चाहते हो? देखिए, अब ये सरकार की नीति है, उसको हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन ये बच्चों के हित में तो खैर नहीं हुआ है, क्योंकि 1 साल से सारी एक्टिविटी रुकी हुई है। चूंकि मैं संघ का हूँ, संघ के नाते और सुमित जी, मैं आ रहा हूँ, प्लीज वेट। मैं इस चीज को कह रहा हूँ जी कि आप बोले विनय जी, कंटिन्यू। तो ये मैं कह रहा था कि बच्चों का 1 साल बर्बाद हो रहा है। 31 के पहले अगर अंडर 17 नेशनल नहीं होता है तो करीब 120 मेडल और 120 सर्टिफिकेट नहीं मिलते हैं। तो फाइनली बृजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती को अलविदा कह दिया है। अब वो कह रहे हैं कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे या कभी ऐसी एक्टिविटी में सम्मिलित नहीं होंगे, लेकिन नंदनी नगर से कुश्ती का साम्राज्य चलाएंगे। नहीं, चूंकि नंदनी नगर में साई का एक सेंटर भी है और साई का सेंटर भी है, गवर्नमेंट का ही सेंटर है, तो और उनका अपना खुद का कॉलेज भी है, तो वहां तो जाना आना उनका रहेगा। लेकिन उन्होंने संन्यास ले लिया है, तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि वो कहीं किसी कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। अब आप लोग का नेक्स्ट मूव क्या है? आप लोग कोर्ट मूव कर रहे हो, सरकार से बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो? क्योंकि 24 घंटे से अधिक का वक्त बीत गया, आप लोग की स्ट्रेटजी क्लियर नहीं हुई। जी, अभी हम लोग देख रहे हैं कि अभी पूरी तरीके से, चूंकि ये संघ को भंग करने का अधिकार मुझे नहीं लगता है कि सरकार को है। जो हमको जानकारी है, जी मेरी व्यक्तिगत जो जानकारी है, संघ को भंग नहीं कर सकते हैं, वो UWW ही भंग कर सकता है। बाकी जब कोर्ट का सहारा लेना होगा तो फिर। थैंक यू विनय जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। रोहतक कुश्ती संघ के फार्मर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट